हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि चैप्टर के बीच से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ब्लूप्रिंट से, एक्सरसाइज से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब टाइम आपके पास कम है और काम आपके पास है काफ़ी। साइंस का अगर आज तक नहीं पढ़ा है और पढ़ा है तो सिर्फ एक क्विक रिवीजन आपको चाहिए। तो अगर आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी अभी आज से भी आपको टाइम है कि आप डेली वन शॉट किसी की भी यूट्यूब पर वीडियो उठा लो, जो सबसे छोटी वन शॉट वीडियो देख के पहले चैप्टर को समझो और फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, फिर कंसेप्ट के साथ उन क्वेश्चनों को करो। तो बहुत जल्दी आपका हर एक दिन में एक चैप्टर भी आप कवर करोगे तो हो जाएगा। जहाँ ईजी चैप्टर आ जाए वहाँ 2 चैप्टर कर लेना, ठीक है। तो आराम से आप साइंस को कवर कर सकते हो। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में जो है ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और अगर बेटे पंजाबी मीडियम के हो आप, कई बच्चे जो है मुझे कमेंट करते हैं पंजाबी मीडियम के लिए, तो एक्चुअली मैं पंजाबी मीडियम आपको नहीं पढ़ा सकती, मुझे पंजाबी अच्छे से नहीं आती है। कुछ वीडियोस मैंने बनाने की कोशिश की थी पंजाबी में, तो उसमें फिर बच्चे कहते हैं कि मैम आप पंजाबी अच्छे से नहीं बता रहे हो। तो मुझे आती नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की थी, तो इसलिए सॉरी, मैं पंजाबी आपको नहीं पंजाबी मीडियम बता पाऊँगी। हाँ, आपके सिलेबस सेम है, चैप्टर सेम है, क्वेश्चंस भी सेम होंगे। आप बुक अपनी निकालो, साथ के साथ आपको अंदाज़ा लगता जाएगा कि किन क्वेश्चनों की मैं बात कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको जो है, मेरे पास एक गाइड थी पंजाबी मीडियम की, उसमें से मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। आप उस वीडियो को देख लो, चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लेना। पंजाबी मीडियम में मैंने चैप्टर वाइज बताए हुए हैं, आप वो कर लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। फर्स्ट चैप्टर 1 से जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। 1 मार्क्स के जो है सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा। मतलब यहाँ से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, 6 मार्क्स के आने वाले। तो देखो एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी बेसिक कंसेप्ट से आ सकता है। बाकी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसकी पीडीएफ वगैरह, वीडियो तो बनाना टाइम नहीं रहेगा, अगर टाइम रहा तो बना दूंगी, नहीं तो मैं आपको कोशिश करके एक एक चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड करती रहूँगी। तो इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम पर जाकर कल्पना 17 सर्च कर लेना। कई चीज़ों की वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ तो सीधे वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें देखना है। 1 मार्क्स एमसीक्यू कहीं से भी आ जाएगा। अब बात करें हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो देखो वैसे तो मैंने वीडियो सेपरेट बना दी है डायग्राम वाले क्वेश्चंस के लिए, पर यहाँ पे भी साथ में मैं आपको बताते जा रही हूँ। इस डायग्राम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप मतलब जो यहाँ पर है कैसी रिएक्शन हो रही है, या ये जो वाइट कलर का पाउडर है ये किस चीज़ का है, या ये कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कुछ भी मतलब इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपकी कोई भी आ सकती है, ठीक है। 1 नंबर में एमसीक्यू में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आ सकती है। ये भी आ सकता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछ सकते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। वैसे तो आपके जो बुक के पीछे एमसीक्यू दिए ना वो कर लेना, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वही आ जाते हैं, तो बुक के पीछे जो एमसीक्यू उनको छोड़ना मत। अब ये आपका जो ब्लूप्रिंट्स है फर्स्ट मैग्नीशियम वाले पार्ट से, ये देखो मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर जो है 6 है, आप अपनी बुक में देख लेना। मैं जैसे जैसे बुक आगे बढ़ाते जा रही हूँ आप अपनी बुक को भी साथ के साथ हैंडल करते जाओ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है। और उसके बाद ये सारे बैलेंस इक्वेशन है, वो कोई भी आ सकते हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। डायग्राम वाले उसकी मैंने वीडियो बना रखी है सेपरेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको कर लेना, ठीक है। अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है और दूसरा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बना के भी इसका क्वेश्चन आ जाता है और ये वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर किसी में भी आ सकता है, इसलिए मैं कोई सेपरेट आपको बता नहीं रही हूँ कि 2 नंबर है कि 3 नंबर, तो आप दोनों ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम।
अगला टॉपिक ये हमारा किससे पहले, ये लास्ट जो ब्लूप्रिंट्स चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनका लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये वाला, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना। आगे आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। देखो बैक एक्सरसाइज में ये एमसीक्यू जरूर कर लेना, कई बार इन्हीं दोनों एमसीक्यू में से ही आ जाता है पेपर, ठीक है। तो ये 3 एमसीक्यू दिए हैं, वे तीनों कर लेना। उसके बाद क्वेश्चंस की अगर बात करें आपसे, तो क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये 3 नंबर में आते हैं जब भी आता है। 10 रेस्पिरेशन कंसाइडर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कई बार ये 11 क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब इसके आगे आप 9 के आगे ऑलमोस्ट आपने जो है सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 9 के आगे आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस, ठीक है। तो यहाँ से एक ये ब्लूप्रिंट, वैसे तो ये कभी नहीं आता ये वाले क्वेश्चंस, तो बेसिकली इसको रीड करना तो कर लेना, बाकी कभी नहीं आता ये पेपर में। अब डायग्राम रिलेटेड मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो को चेक कर लेना यहाँ पे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ से पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड कट एंड श्योर सब्सटेंस केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कर लेना, और बस यहाँ पे इस पार्ट से पहले क्वेश्चन। आगे आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपनी बुक साथ के साथ खोलते रहो और टिक मार्क करते रहो। यहाँ इस पार्ट से अगर हम आ जाते हैं तो इस पार्ट का कोई भी, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि कहाँ हाइड्रोजन आयन बनते हैं, कहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन बनते हैं, उससे रिलेटेड है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, तो इसको सारे ही कर लेना आप, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये दिए हुए ना, इससे एमसीक्यू आ जाते हैं कि किसका पीएच कितना होता है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये इस का भी आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ, ये जो है सीबीएसई में भी आया था। तो इसके ये तो बड़े बड़े पॉइंट्स दिए, बस इसके आपके बेसिक चीज़ें लिखनी है इसमें से। अच्छा, एमसीक्यू की बात करें तो इनमें से भी कई बार आ जाता है कि किस सोर्सेज में कौन सा एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों कर लेना, ठीक है। ये किसके पहले है, मोर अबाउट सॉल्ट टॉपिक के पहले है। अब मोर अबाउट सॉल्ट टॉपिक में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। ये, ठीक है। यहाँ से ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। ये भी थर्ड भी एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस है। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। दोनों ही कर लेना। अब आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज में। बैक एक्सरसाइज में जो ये एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू तो आपने छोड़ने नहीं है, एमसीक्यू पीछे से भी कई बार आ जाते हैं, इसलिए आप अगर कर लोगे ना तो बेटर रहेगा। अच्छा, इस चैप्टर से कितने नंबर का काम आना आपको मैंने शायद बताया नहीं। इस चैप्टर से आपको 2 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है आपका वो 2 मार्क्स का आएगा, मतलब टोटल ये चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये 2 एमसीक्यू आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। टोटल ये 4 नंबर का आपको चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू कर लेना। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात सारे करें, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, 4 मार्क्स बैक एक्सरसाइज का। ये सारे क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल उसके बाद मैं मतलब वैसे तो जहाँ तक शेयर कर दो अपने मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ कि साथ तक, ताकि उनको भी 90% हेल्प मिल जाए। यही आएगा पेपर मिलते हैं में नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बाई चांस 90 का, मैं तो 99 की भी गारंटी ले सकती हूँ, लेकिन बस कोई एक आध 2 क्वेश्चन इधर उधर से हो गया, इसलिए आप ये तो पढ़ के जाना। बाकी जो टॉपर्स बच्चे वो सारा पढ़ के जाना, मीडियोकर और वीकर्स तो बस यही पढ़ जाएंगे, बहुत है, लेकिन इसमें से भी छोड़ना मत आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना यहाँ से। उसके बाद 11 से मतलब ये आप सारे ही कर लेना, 11 से 15। अगर इसमें से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो 13, 14, 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है हमेशा पेपर में, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से आना आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एक एमसीक्यू आना है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो 5 मार्क्स है ना आपके, ये कई बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाएगा, एक 3 का आ जाएगा, टोटल मिला के तो 5 ही हो जाएगा ना, पर आएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही, लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में ही आएगा, ठीक है, 5 नंबर का, ठीक है। तो मैं उसमें से आपको बता देती हूँ बीच बीच में से भी कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं पार्ट में।
तो वो भी आप करके जाना। जैसे ये ना एक बार 2-3 साल पहले पेपर जो आया था उसमें जो है यही पोर्शन पूरा उठा के दे दिया था, साथ में क्वेश्चन और 1 मार्क्स के ये सारे पॉइंट्स थे। बस सिंपल से एक नाम लिखने थे आपको, 1 मार्क्स मतलब ये पूरे 4 मार्क्स मिलने थे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, साथ में मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी कर लेना। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे इस पार्ट में से आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों कर लेना, ठीक है, सोडियम वाला भी और ये रिएक्शन वाला भी। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ जी, आगे देखो, ये भी कोविड के पहले वाला जो पेपर है ना उसमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी कर लेना। डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले अगला क्वेश्चन जो है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको भी कर लेना, ठीक है। तो ये सारा कर लेना। उसके बाद आगे इस पार्ट में से यहाँ पर आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप अलॉय वाला क्वेश्चन और सेकंड थर्ड क्वेश्चन दोनों कर लेना। ये एमसीक्यू है, इसमें से एक एमसीक्यू आना है, तो ये एमसीक्यू तो कर ही लेना। ऑलमोस्ट सैम्पल पेपर में ये वाला एमसीक्यू बहुत पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना। उसके बाद कई बार सिर्फ ये वाले पॉइंट्स भी आ जाते, तो ये पॉइंट्स भी कर लेना। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इस चैप्टर से, तो वो है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेसिस देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों ही कर लेना। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज दी है, पर आपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो है एक एमसीक्यू आपका आना है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आना है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आना है। तो मतलब कितने नंबर का हो गया, ये 6 नंबर का ये चैप्टर आना है, ठीक है। तो एमसीक्यू तो पता है आपको बेसिक कंसेप्ट में आएंगे, और बाकी वैसे भी मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ से इस टॉपिक से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करूँ, एलोट्रॉप्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन एलोट्रॉप्स और कार्बन के एलोट्रॉप्स के नेम लिखो। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी आ जाता है और सल्फर का भी स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है आपको 2 नंबर में, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम। आप अपनी बुक साथ के साथ पलटते जाओ मेरे, तो इजीली चीज़ें समझ आएगी। जहाँ पर मुझे आपको लगता है मैंने जल्दी से आगे बढ़ा दिया, वीडियो पॉज करके कर लो। यहाँ से आप जो है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स भी कर लेना। और उसके बाद अगर इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर कर आप ये तीनों क्वेश्चन लेना, ठीक है। ज़्यादा सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद स्ट्रक्चर सिर्फ बेसिकली ये दिए हुए हैं, तो ये तो कर ही लेना। कई बार क्या होता है बोर्ड वाले ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 है ना, ये यही उठा के डाल देते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कोई नया क्वेश्चन नहीं पुट करते, कई बार यही बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकालते हैं और लगा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही अच्छे से, अगर आपको चीज़ें ये पता है, समझ आती है, तब तो आप समझ के कर सकते हो। जिसको आता है वो तो इसके लिए बहुत ईजी है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक ये चीज़ें नहीं सीखी है तो एक दिन लगा के सीख लो। अगर नहीं सीखना है या नहीं टाइम लग रहा आपको कि बहुत सारा काम है क्या करें, देखो कुछ ना से तो कुछ करोगे ना, इसलिए कुछ ना कुछ आप चैप्टर वाइज शुरू कर दो, ठीक है। मैं कहती हूँ आपके 16 चैप्टर है ना, आपके 16 नहीं होंगे 10 होंगे, 10 तो करोगे ना, ठीक है। तो इसलिए कुछ नहीं से कुछ स्टार्ट कर लो, अभी भी टाइम है, मैं आपको यही कहूँगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ से एक इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार आता है पेपर में, तो ये भी कर लेना। यहाँ से एक ये दोनों ही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों कर लेना। ये डायग्राम वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये मैंने डायग्राम वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको प्रॉपर मैंने डायग्राम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी तैयारी कर लेना। आगे यहाँ से आपका कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। एमसीक्यू कई बार यही बेसिकली यही एमसीक्यू पूछ लेते हैं, तो जो चैप्टर के पीछे वो एमसीक्यू छोड़ना मत, उनको पहले तैयार कर लेना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सेम कई बार यही स्ट्रक्चर उठा के डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ के साथ बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 और
9 के बाद आपका आगे देखते हैं हम। 9 के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, होमोलोगस सीरीज और हाइड्रोजनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना। उसके बाद क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो क्लिनजिंग एक्शन भी आ सकता है, तो इसको भी मत छोड़ना, इसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 से आपका क्या आना है, 1 MCQ आना है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। मतलब कितने नंबर का काम हो गया, ये 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आना है। तो MCQ पता है आपको, बेसिक कंसेप्ट से आना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले सभी के लॉ और लिमिटेशन पता होनी चाहिए, सभी की लॉ एंड लिमिटेशन, डॉबेरेनन, मैंडलीव, न्यूलैंड, ठीक है, सभी के लॉ और लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, तो इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप कर लेना कि कुछ भी ये पूछ लेते हैं इनमें से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक, कि 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कर लेना अच्छे से। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। सभी के लॉ लिमिटेशन तो कर ही लेना, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन जो पार्ट है ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, कि इसके एक एक नंबर, एक एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट के एक एक नंबर देके आपको आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। और आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना अच्छे से, ये भी आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज के MCQ तो करना ही है, ठीक है। MCQ के बाद आपका जो क्वेश्चन है वहाँ चलते हैं। यहाँ पर आप एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और बस ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इनको भी पढ़ ही लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, तो जो वीक या मीडियोकर बच्चे वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। आगे चैप्टर नंबर 6 आ गया। चैप्टर नंबर 6 से कैसे डायग्राम्स आएंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो मैं आपको फिर बार बार बोल रही हूँ कि प्लेलिस्ट है, डायग्राम वाली वीडियो है, उसको चेक कर लो, ठीक है। उसके ऊपर डायग्राम वाले लिखा हुआ है वीडियो का, ठीक है। चैप्टर 6 से अब आपका आएगा 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 MCQ आएंगे इस चैप्टर से आपको, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं हम। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस बताए हुए हैं मैंने, आप वो वीडियो चेक करो, ठीक है। यहाँ से जो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, ठीक है, और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम और स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के सारे ही कर लो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी क्यों छोड़ो, वो भी कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने तो सारे बता दिए, बट इतना तो करना पड़ेगा ना बेटा, अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो। 80 में से मैं आपको इतनी गारंटी दे रही हूँ, 70 नंबर का पेपर, 75 नंबर का पेपर कहीं नहीं गया है, ठीक है। डायग्राम वाली वीडियो देख लो और ये जो करा रही हूँ ये देख लो, ठीक है। सारा पेपर ऑलमोस्ट यही आएगा, बस 1 2 4 क्वेश्चन तो इधर उधर के हो ही जाते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से बात करें हम, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टरी पार्ट में। ट्रांसपोर्टरी पार्ट में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक तो ये हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एक क्वेश्चन ये कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, दोनों ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाते हैं। यहाँ से वैसे तो आज तक नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन कभी पंजाब बोर्ड में आया नहीं है, पर पंजाब बोर्ड वालों का दिमाग कभी कभी अलग हो जाता है, वो कुछ तो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेना अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। बैक एक्सरसाइज में MCQ तो आपने करना ही करना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, रोल ऑफ सलाइवा इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन और हाउ डू एल्वियोली वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 11, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद है आपका इम्पॉर्टेंट, बस अभी तक तो इतना ही है। अच्छा ये भी कर लेना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये भी कई बार आ जाता है।
आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में आपका कैसा क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQ आना है और 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स का है ये चैप्टर, ठीक है। तो और इजी भी है चैप्टर, तो अच्छे से ये सारा कर लेना, ठीक है। डायग्राम वाले क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 1 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 भी कर लेना, क्योंकि इसमें से 6 नंबर का काम आना है, तो हमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी चाहिए और 3 नंबर का भी चाहिए, ठीक है। बाकी चैप्टर के बीच से जो है आपको ये फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ से जो है फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना प्लांट हार्मोन वाला, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 रहने देना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, ठीक है। उसके बाद जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये ट्रॉपिज्म 3 ट्रॉपिज्म तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। और कौन सी ग्लैंड्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं ये भी पढ़ लेना, ठीक है। ये दिया हुआ है पूरा चार्ट, इसको पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, ठीक है। इसकी तो गारंटी मैं 99% बोल रही हूँ, बट मैं तो 100% लेने को तैयार हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका, ठीक है। ये MCQ कर लेना सारे ही। उसके बाद यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th 6 फोटोट्रॉपिज्म मैंने आपको बताया ये पढ़ना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बस इतना काम कर लेना, वैसे बहुत है, इनमें से आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब चैप्टर नंबर 8 से आपको आना है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग में भी मैंने आपको कहा है कि लॉन्ग के बाद भी आपको 2 नंबर 3 नंबर पार्टीशन करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पार्टीशन वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता रही हूँ, लॉन्ग भी बता रही हूँ। देखो लॉन्ग में तो सबसे पहले ये भी आ सकता है कि मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके पूरे एक्सप्लेन करने सारे पॉइंट्स को, तो ये भी आप कर लेना सारे छोटे छोटे एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके, और उसको डायग्राम बना देना, ठीक है। अब जो 2 नंबर 3 नंबर बना के आ सकते क्वेश्चन, एक बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन, एक ये कर लेना। उसके बाद एक DNA वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेना, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ से लॉन्ग भी सारा बताती जाऊँगी मैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन पढ़ लेना पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी कर लेना। और उसके बाद एम्ब्रियो वाला भी क्वेश्चन, ये हाउ डज़ द एम्ब्रियो गेट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद अच्छा ये हो गया आपका MCQ तो करने ही करने, ठीक है। ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। फ्लावर वाला क्वेश्चन कर लेना। फ्लावर का यहाँ सिर्फ डायग्राम दिया, बट आप फ्लावर का डायग्राम के साथ आपने एक्सप्लेन भी करना है, कॉन्ट्रासेप्शन भी करना है, ठीक है। और उसके बाद बस इतना कर लेना। मतलब मेन लॉन्ग आपका कौन सा करना है, फ्लावर, ठीक है, मेल फीमेल, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, प्यूबर्टी, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन ये कर लेना, बाकी जो बीच बीच मैंने टिक लगवाए हैं वो कर लेना, ये लॉन्ग के फॉर्म में करना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से जो है 2 MCQ आएंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो MCQ तो पता है आपको, बेसिक में से कहीं से भी आ सकता है। और क्वेश्चंस की बात करें हम तो चलते हैं आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, ठीक है, ये दोनों कर लेना। डायग्राम वाले क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो बना रखी है, फिर से बता रही हूँ कि आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आगे यहाँ से कर लेना आप पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। बुक साथ साथ में अपने खोल के रखो, पलटो, ईजी हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम वाले क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो देख लेना प्लीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप तक पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा इसको। यहाँ से कुछ नहीं करना है। बैक एक्सरसाइज में ये MCQ तो आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 होमोलोगस एनालोगस अच्छे से कर लेना, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट वाला और डॉग वाला भी कई बार आ गया है, तो इसको भी कर लेना।
और उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर वैसे इसमें से बहुत है, बस 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, इतने में से आ ही जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो आप चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आप लिख के आ जाना। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 पे आ गए। चैप्टर नंबर 10 में आपका जो है आना है 2 MCQ आने हैं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है, मतलब 4 नंबर का। तो देखो 2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी आ सकती है। डेफिनेशन में सारी डेफिनेशन आपको कर लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी डेफिनेशंस कर लोगे आप, जैसे प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लासेस में कराई होगी, तो डेफिनेशन जरूर कर लेना। कई बार सिर्फ डेफिनेशन ही आ जाएगी आपको 2 मार्क्स में, तो वो जरूर अटैम्प्ट करके आना, ठीक है, विद डायग्राम। और ये रे डायग्राम ज़रूर पता होना चाहिए। मैंने वैसे इसको बहुत अच्छे से वीडियो एक एक चीज़ की बना के समझाई है, पर अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप कहीं शॉर्ट में समझ लेना। एक वीडियो मैंने आपको 10 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने ट्रिक का आपको बताया हुआ है कि कैसे पहचान लोगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट होगा और कहाँ इमेज बनेगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। नहीं मिलेगी तो मैं जल्दी ही उसकी वीडियो कोशिश करके आपको बना दूंगी, ठीक है। तो ये कर लेना आप पूरा चार्ट अच्छे से, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रे डायग्राम तो करना ही करना है आपको, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन बताई थी मैंने, ये कर लो। न्यूमेरिकल बहुत बड़े पे आपको नहीं जाना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ पता करनी है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेना। क्वेश्चन यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल छोटे छोटे ये क्वेश्चन, ये दोनों ही कर लेना। उसके बाद ये बड़े न्यूमेरिकल कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ से आप जो है ये पहला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ये दूसरा वाला करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको जो है एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, बाकी वैसे तो ये आता नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लेना। यहाँ पे ये लेंस की रे डायग्राम, इसको कर लेना अच्छे से। यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन कर लेना, डिफाइन वन डायोप्टर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 कर लेना, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में जो MCQ दिए ये तो छोड़ने ही नहीं है बिल्कुल, ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। कई बार इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इसका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कर लेना, ठीक है। बस चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 से आपको कितना आना है, MCQ नहीं आना है, ठीक है। आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो उसमें आपको ये भी आ सकता है, आई का डायग्राम भी आ सकता है, और आई के कोई भी आपको पॉइंट्स दे देंगे, रेटिना देंगे, सिलेरी मसल्स दे देंगे, उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इसलिए सारे पॉइंट्स इसके पता होना चाहिए आपको, और डायग्राम भी आना चाहिए आपको। यहाँ पे डिफेक्ट्स भी आ सकता है आपको 3 नंबर में, कि डिफेक्ट क्या है, ह्यूमन आई डिफेक्ट क्या आपको बताना होगा, कितने टाइप के होते हैं, क्या कॉजेस हैं इनको, कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, फिर कैसे डायग्राम करना है, तो सारा कुछ ये आपको लिखना पड़ सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, ये कर लेना, ठीक है। आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ना ये जरूर कर लेना आप, रेनबो वाला क्वेश्चन, ठीक है, हाउ टू रेनबो फॉर्म्ड, तो यहाँ पर ये पढ़ लेना, और साथ में ये डायग्राम बना लेना, इसको पढ़ लेना। टिंडल इफेक्ट भी कई बार आ जाता है, तो टिंडल इफेक्ट भी पढ़ लेना। अब ये जो है MCQ तो आने नहीं है, तो MCQ में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन एक तो ये भी आ जाएगा, आ सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये सारी कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 12 से आने हैं लॉन्ग में आपको मैं बताती हूँ, ओम्स लॉ कर लो, ठीक है, पैरेलल कर लो, सीरीज़ कर लो, इसकी डेरिवेशन, पैरेलल और सीरीज़ की डेरिवेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है एक न्यूमेरिकल है, जिन बच्चों ने चैप्टर किया होगा उनको पता लग जाएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट जो है रेसिस्टेंस निकालना है, वो कर लेना, ठीक है।
और मैं बता देती हूँ इसमें से बीच में से मेन इंपॉर्टेंट, और जैसे ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन। अच्छा, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन, एक 3 नंबर का, टोटल क्या हो गया 5 नंबर का। ठीक है, तो ये भी कर लेना। मेनली जो मैंने लॉन्ग बताए ऑलमोस्ट वैसे तो उसमें से ही आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सब रहने दो चाहे। यहाँ से कोई MCQ नहीं आना, ये भी है। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर लेना, पहला वाला क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन। रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ये पूरा डिटेल में आपको डेरिवेशन करनी है। ठीक है, 5 नंबर में पूरी डेरिवेशन आ जाती है, तो उसको अच्छे से करना है। ये वैसे मैंने सब कुछ बता रखा, लेकिन जो बच्चे एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं या जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है, रिवीजन करनी है, तो उनको आइडिया लग जा रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ से एक तो ये वाला न्यूमेरिकल कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 न्यूमेरिकल कर लेना यहाँ से। और कई बार ये जो 18 क्वेश्चन है ना, इसके पॉइंट्स भी आ जाते हैं पेपर में, तो इसको भी कर लेना। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोल के बता दिए, बाकी जो बीच में से आने हैं वो मैंने आपको बता दिए। ऑलमोस्ट यहीं से आपका पेपर आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 से जो है आपका कोई भी MCQ नहीं आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो MCQ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लो फर्स्ट। ठीक है, वाई डज ए कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नियर बार मैग्नेट, तो ये कर लो। और उसके बाद एक इससे रिलेटेड, इस डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। किस तरीके से आता है वो मैं प्रीवियस डायग्राम और वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। इस डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मैं सैम्पल पेपर में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये डायग्राम आ जाता है, इसमें से सिर्फ लेबलिंग करनी होती है, या कई बार डायग्राम को एक्सप्लेन करने का भी आ जाता है। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या सब डायग्राम वाले क्वेश्चंस में आप प्लीज़ वो वीडियो चेक करो। यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, प्रिंसिपल ऑफ ए मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, स्प्लिट रिंग, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर पढ़ लेना, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये थंब रूल पढ़ लेना। मोटर जनरेटर डायग्राम के साथ थोड़ा सा पढ़ लेना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 3 को, ये दोनों कर लेना। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लिस्ट ऑफ 2 प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ ऊपर कोई नहीं निकला। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक सोलेनॉइड वाला पढ़ लेना। यहाँ से ये वाला करना, डिवाइस इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा सा पढ़ लेना। मुझे लगता है बीच में कोई क्वेश्चन पार्ट का छूट गया, क्योंकि एक क्वेश्चन है वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो पार्ट कहीं छूट गया। जल्दी में यहाँ देख लेती हूँ मैं। ये तो मैंने बता दिया आपको, ये भी मैंने आपको शायद बता दिया है। ये बता दिया मैंने। शायद ये पार्ट छूट गया है इसके पहले, ये तो नहीं करना है आपको। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड गिवन द रीजन द यूनिफॉर्म ड्रॉ। ठीक है, ये भी कर लेना। यहाँ से ड्रॉ मैग्नेटिक बार मैग्नेट, ये सिर्फ डायग्राम बनाना है, एक ये कर लेना। और मतलब ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3।
अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 3, साथ में जो सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थंब रूल जो बता रही हूँ मैं वो इंपॉर्टेंट है, और जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है ये इंपॉर्टेंट है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, मैक्सवेल का थंब रूल, और उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेम द सेफ्टी मेजर वाला क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 आ जाते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी से जो है आपको 2 MCQ आएंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 2 MCQ तो कहीं से भी आ जाएंगे, बाकी देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ ए गुड फ्यूल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें, ठीक है। डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ से आप ये भी क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना और 2। यहाँ से आप कर लेना एक क्वेश्चन नंबर 3, बस जियोथर्मल एनर्जी कर लेना यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ये दोनों ही क्वेश्चन कर लेना। यहाँ से भी आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन MCQ कोई भी आ सकते हैं, MCQ आप सारे कर लेना। अगर 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7 और 8 कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 से आपको 1 मार्क्स का 1 MCQ आना है और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो MCQ तो आपको पता है कि पीछे के भी क्वेश्चन पढ़ लेना, बाकी एक्स्ट्रा MCQ भी मैं आपको कोशिश करूँगी पूरी प्रोवाइड करने की, ठीक है। चैप्टर के 20 से अगर क्वेश्चन की बात करें तो ट्रॉफिक लेवल वाला, डिकम्पोजर वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ से आप ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ से ओजोन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। बैक एक्सरसाइज में MCQ तो मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ लेना, और उसके बाद बस एक पढ़ना क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना, बस इतना काम इसमें पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 16 में तो बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 16 बस आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने अपनी मर्जी से इसको लिख देना। तो इसके कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना है बस, ठीक है। तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये हाउ एडवांटेजेस ऑफ रिसोर्सेज, तो किसी भी टाइप का, मतलब ऐसे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग, मतलब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हाउ शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप ज़्यादातर ये 16 चैप्टर जो भी सैम्पल पेपर इसमें क्वेश्चन आए ना, उनको पढ़ लेना बस, ज़्यादा 16 चैप्टर पे, क्योंकि आना तो सिर्फ आपका कितना है, 2 नंबर का आना है। तो कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, आप सैम्पल पेपर्स करके जो क्वेश्चन है वो कर लेना बस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो फटाफट लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ तक भी शेयर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।